हड़प्पाकालीन सभ्यता के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हड़प्पा काल से मिले जुले अवशेष हरियाणा के हिसार में मिले हैं। यहाँ का राखीगढ़ी गांव ऐतिहासिक स्थल है और हड़प्पाकालीन सभ्यता के लिए प्रसिद्ध भी है। इन दिनों यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। इस बार खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं वो बेहद अहम है। क्या कुछ हासिल हुआ है राखीगढ़ी के ऐतिहासिक स्थल पर, आइए जानते हैं। हड़प्पाकालीन सभ्यता के शहरों में एक राखीगढ़ी भी है। इन दिनों यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। इसे लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली के मार्गदर्शन में चौथी बार इन टीलों पर खुदाई की जा रही है। यहाँ के टीले नंबर 3 पर हड़प्पा टाउन प्लानिंग की काफ़ी बड़ी साइट पाई गई है, जिससे ये साबित हो गया है कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसी तकनीक से शहर बसाए जाते थे जो तकनीक आज हम बड़े शहरों में बसाने के लिए करते हैं। हिसार में राखीगढ़ी को आइकॉनिक साइट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस बार एएसआई द्वारा 3 महत्वपूर्ण साइटों पर खुदाई की गई। राखीगढ़ी 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। अभी जो अवशेष मिले हैं उनसे ये पता चल रहा है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता की संस्कृति आज की भारतीय संस्कृति से काफ़ी मेलजोल खाती है। एएसआई के संयुक्त महानिदेशक संजय मंजुल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इन सब बातों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि राखीगढ़ी में अभी तक केवल 3 बार ही खुदाई हुई थी। अब टीला नंबर 1, 3 और 7 पर खुदाई चल रही है। टीला नंबर 3 पर पहली बार खुदाई हो रही है। इस बार की खुदाई के दौरान साइट नंबर 1 पर 2.5 मीटर चौड़ी कच्ची दीवार निकली, जो हड़प्पन लोगों के रहन सहन को दर्शाती है। खुदाई के दौरान मिट्टी की चूड़ियाँ, टेराकोटा चूड़ियाँ, ब्लेड जिसको काटने के लिए प्रयोग किया जाता था, सोने के आभूषणों के टुकड़े और कई महत्वपूर्ण सामान यहाँ पर मिले हैं। इसके साथ ही पशुओं के अवशेष भी मिले हैं, जिनमें मुख्य रूप से बैल, कुत्ते और हाथी बताए जा रहे हैं। वहीं साइट नंबर 3 पर भी लगभग यही समानताएं पाई गई हैं। आज के समय में अगर हम किसी नए गांव में जाएंगे या मॉडर्न गांव में जाएंगे तो पुरानी समय की चीज़ें नए रूप में देखने को मिलती हैं। इस बार टीले नंबर 7 की खुदाई में एक नरकंकाल भी मिला है। खुदाई के दौरान मिले कंकाल के सिर के पीछे हड़प्पाकालीन समय के काफ़ी बर्तन मिले हैं, जिनमें मटकी, डिश ऑन स्टैंड, कटोरा, ढक्कन, बड़ा मटका, प्लेट, जार और स्टैंड के ऊपर रखे जाने वाले बर्तन भी बताए जा रहे हैं। तीनों साइट की जो खुदाई हुई है उसमें 38 कंकाल निकल चुके हैं। फिलहाल 7 नंबर साइट पर 2 महिलाओं के कंकाल भी मिलने की खबर। इनके हाथों में चूड़ियाँ हैं। उनके पास एक शीशा, मन के चूड़ी, शैल भी मिले हैं। यह शैल कोस्टल एरिया में मिलता था। इससे साबित होता है कि यहाँ के लोग दूर दूर तक व्यापार करते थे। एक कंकाल का डीएनए विश्लेषण भी किया गया, जिससे ये साबित हुआ कि वह मूल रूप से भारतीय थे। खुदाई में ग्रामीणों का भी सहयोग मिल रहा है। एएसआई संयुक्त डायरेक्टर ने बताया कि इस दौरान हुई खुदाई में ग्रामीणों ने काफ़ी सहयोग किया। ग्रामीणों के सहयोग के बिना राखीगढ़ी को विकसित करना मुश्किल है। वहीं टिल्लों पर चौथी बार हो रही खुदाई में सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। पुरातत्वविदों की माने तो ये वो स्थान है जहां से सिंधु व सरस्वती नदी निकलती थी, जिसके किनारे हड़प्पा संस्कृति और संस्कृत का महानगर राखीगढ़ी बसा हुआ था। अभी तक की खुदाई के दौरान 3 साइटों से अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिली हैं। यहाँ से सिंधु नदी व सरस्वती नदी बहती थी, जिसका वह लोग व्यापार के लिए भी इस्तेमाल करते थे। हालांकि अभी तक ये प्रमाणित नहीं हो पाया है कि खुदाई के दौरान जो कंकाल मिले हैं वो इन नदियों से पहले के हैं या बाद के। साइट नंबर 3 पर खुदाई के दौरान पक्की ईंटों की एक चौड़ी दीवार मिली है और दीवार के साथ में ही नीचे के हिस्से में पक्की नाली भी मिली है। ऐसी नाली पहली बार दिखी है। नाली का आकार बिल्कुल सीधा है। आज के समय में जिस तरह से नाली पानी के निकास के लिए आप बनाते हैं, पहले भी पानी के निकास के लिए वही तरीका अपनाया जाता था। टीला नंबर 1 पर कुछ मुहर भी मिली हैं। इन मुहरों पर शेर और मछली के चित्र बताए जा रहे हैं। इनका प्रयोग लोग व्यापार करने के लिए करते थे। इससे ये भी साबित होता है कि उस वक्त देश विदेशों में व्यापार बड़े स्तर पर होता था। तो ये था हिसार का राखीगढ़ी ऐतिहासिक स्थल, जहाँ पर हड़प्पा संस्कृति से मिले जुले अवशेष मिले हैं। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।